में आसानी होगी। ऑप्टिमिस्ट किसको कहते हैं? किसी एक व्यक्ति को अगर हम कहते हैं कि वो ऑप्टिमिस्ट है, तो इसका मतलब उसके अंदर कोई क्वालिटी है। कौन सी क्वालिटी है? कोई खास बात है। क्या खास बात है? कैसे भी हालात हों, कितने भी बुरे हालात हों, किसी चीज में हार गया हो, कोई उम्मीद बाकी ना हो, गरीबी हो, कोई चोट लगी हो, कोई दुख हो, कोई परेशानी हो, लेकिन फिर भी वो इंसान पॉजिटिव सोच रखता हो, कोई बात नहीं, ये वक्त बीत जाएगा, अच्छा वक्त आगे आएगा। होपफुल हो, कोई इंसान हमेशा होपफुल रहे, बुरा वक्त रहे लेकिन उम्मीद ये करे कि नहीं, ये वक्त बीत जाएगा, आगे का वक्त अच्छा आएगा, और उसके लिए मेहनत करता रहे, कोशिश करता रहे, तो ऐसे इंसान को कहा जाता है ऑप्टिमिस्ट। क्या कहा जाता है? ऑप्टिमिस्ट। ऐसा इंसान जिसमें ये क्वालिटी हो कि कैसे भी हालात हों, वो हमेशा मेहनत करके ये सोचता रहे कि नहीं, वक्त बदलेगा। ठीक है ना? मायूस ना हो, कभी भी मायूस ना हो अपने बुरे हालात से, अपनी परेशानी से। तो ऐसे इंसान को हम कहते हैं ऑप्टिमिस्ट। ठीक है ना? दूसरा है शब्द डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी शब्द जो इस्तेमाल होता है वो कानून व्यवस्था में इस्तेमाल होता है देश की, कि देश में कानून व्यवस्था कैसी है। अगर किसी देश में किसी सरकार को चुनने में लोगों का हाथ है, लोग अपनी सरकार को चुनते हैं, तो ऐसी सरकार को कहते हैं या ऐसे देश को कहते हैं कि वहां पर डेमोक्रेसी है। क्या है? डेमोक्रेसी है। हिंदी में कहेंगे लोकतंत्र है, लोगों का राज है। लोगों का राज क्यों है? क्योंकि हर एरिया से लोगों ने अपने प्रतिनिधि को चुनकर सरकार में भेजा है। यूपी से चुन करके एक विधायक गया, एमपी गया एक स्टेट से, है ना, मध्य प्रदेश से एक एमपी गया, वहां के लोगों ने चुनकर भेजा, और उन सारे स्टेट्स के प्रतिनिधियों ने मिलकर के क्या बनाई? सरकार बनाई। तो लोगों ने ही तो बनाई, लोगों की ही तो सरकार है चुनी हुई। तो ऐसी सरकार को हिंदी में कहते हैं लोकतंत्र, ठीक है, और प्रजातंत्र भी कह सकते हैं, और इंग्लिश में कहते हैं डेमोक्रेसी। तीसरा वर्ड है पैट्रियट। पैट्रियट, ये क्वालिटी तो हम सब में है, होनी भी चाहिए। हर इंसान जो जिस देश में रहता है उसको उस देश का प्रेमी होना चाहिए, है ना? yes, हम अपने जिस देश में पैदा हुए हैं उस देश के प्रेमी हमको होना ही चाहिए, और होता ही है, इंसान होता ही है ना? पैट्रियट, देश प्रेमी, हर इंसान देश प्रेमी होता है, पैट्रियट कहते हैं उसको। चैटरबॉक्स, चैटरबॉक्स हिंदी में कहते हैं बहुत ज्यादा बतूनी इंसान को, बहुत ज्यादा बातें करने वाले को। बात करना तो ठीक है, जरूरी बात तो की जाएगी ना एक दूसरे से, लेकिन बिना जरूरत के जब हम बातचीत करना शुरू कर देते हैं, गैर जरूरी बात जिसका कोई मकसद ना हो, जिससे कोई फायदा ना हो, अगर कोई इंसान ऐसा करता है तो लोग उसका नाम रखते हैं, कहते हैं भाई बहुत बदतमीजी आती है। मिला नहीं कि बस बोलना शुरू कर दिया, कहीं की बात अगर उस बात की जरूरत है चाहे नहीं है, बताना शुरू कर दिया, हम पूछ नहीं भी रहे तब भी बताना शुरू कर दिया, तब भी कहते भाई बहुत बतूनी है। तो ऐसे इंसान को इंग्लिश में चैटर बॉक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? चैटर बॉक्स। लास्ट है लिटरेट। लास्ट है लिटरेट। लिटरेट वर्ड उस इंसान के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिसमें दो क्वालिटीज हों, जो पढ़ना भी जानता हो और लिखना भी जानता हो। क्या करना जानता हो? पढ़ना भी जानता हो और लिखना भी जानता हो। अब हिंदी पे अगर हम सुने, हिंदी में कहते हैं लिटरेट साक्षर को, स अक्षर दोनों को मिलाया साक्षर, स अक्षर साक्षर, जिसको अक्षरों का ज्ञान हो,
हिंदी में छोटा बड़ा का खा गा, इंग्लिश में ABCD, ये क्या है? हिंदी के अक्षर हैं, अ आ का खा गा, है ना, ये हिंदी के अक्षर हैं। और इंग्लिश में अल्फाबेट्स, इंग्लिश के अक्षर ABCD। इन चीजों का ज्ञान है अगर किसी व्यक्ति को, और इनको वो लिख भी लेता है, वर्ड्स बना लेता है, समझ में आ रही बात? तो उसको हम कहते हैं साक्षर है ना। अक्षरों का ज्ञान होगा तभी तो लिख पाएगा। अक्षरों का ज्ञान नहीं होगा तो वर्ड्स कैसे लिखेगा, सेंटेंस कैसे बनाएगा, वाक्य कैसे बनाएगा? तो जब उसको इन चीजों का ज्ञान होता है, अक्षरों का, तब हम उसको कहते हैं साक्षर है ये व्यक्ति। ये व्यक्ति लिटरेट है। क्या है? लिटरेट है। अब देखिए इनको सेंटेंसेस, एक एग्जाम्पल दिया हुआ है इन्होंने। अ पर्सन हु कैन रीड एंड राइट, पहला एग्जाम्पल इन्होंने दे दिया है। अ पर्सन हु कैन रीड एंड राइट। अभी अभी मैंने आपको बताया, बताइए इसमें से कौन सा शब्द इसके लिए लिखा जाएगा? अ पर्सन हु कैन रीड एंड राइट, एक इंसान जो पढ़ सकता है और लिख सकता है। अभी भी बताया मैंने, बताइए कौन सा वर्ड आएगा? लिटरेट। गुड, शाबाश। कौन सा वर्ड लिखेंगे? लिटरेट। दूसरा है अ पर्सन हु टॉक्स टू मच। A person who talks, मैम चैटरबॉक्स। हाँ, talks too much, very good। क्या कहेंगे उसको? सब लोग बोलिए। चैटरबॉक्स, अभी बताया था, है ना। ठीक, इसके बाद है नेक्स्ट, a person who loves his country। A person who loves his or her country। कोई भी इंसान, औरत या मर्द, अपने देश से प्यार करता है तो उसको कहेंगे पैट्रियट। तो हम सब पैट्रियट है ना। क्या है? पैट्रियट। इसके बाद है अ गवर्नमेंट बाय द पीपल। ध्यान दीजिए, अ गवर्नमेंट बाय द पीपल। क्या कहेंगे? डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी। नेक्स्ट है अ पर्सन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ द थिंग। क्या बताया था मैंने अभी? ऑप्टिमिस्ट उस इंसान को कहते हैं चाहे जितने भी बुरे हालात हों, मगर वो आशावादी होता है, वो होपफुल होता है। कभी भी ये नहीं सोचता कि अरे अब क्या करें, तो बड़ा बिगड़ गया, अब तो बन ही नहीं सकता। नहीं, ऐसा कभी नहीं सोचता। कोशिश करता है, मेहनत करता है और आशावान रहता है कि नहीं, वक्त बदलेगा, अच्छा वक्त आएगा। तो a person who looks at the bright side of the thing। क्या कहेंगे इसको? ऑप्टिमिस्ट। ठीक है।